नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरग्रीन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम राजस्थान के किसान आंदोलन का रिवीजन करेंगे। रिवीजन शुरू करने से पहले हम इनके पीछे के कारण जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई स्पेसिफिक कारण रहे होंगे जिसके कारण किसान आंदोलन शुरू हुए। तो सबसे पहला और मुख्य कारण था अधिक भू राजस्व। यहाँ पर जो लगान की दरें थी वो बहुत अधिक हुआ करती थी, जो कि इन आंदोलन के शुरू होने का सबसे प्रमुख कारण बना। दूसरा, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की बेगार भी किसानों से ली जाती थी। इसके साथ साथ करों की संख्या भी अधिक थी। जिस प्रकार बिजोलिया में 84 प्रकार के लाग बाग वसूले जाते थे, ये इसका एक प्रमुख उदाहरण है। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार का शोषण भी किसानों का किया जाता था। इस कारण से किसान आंदोलनों की शुरुआत हुई। अब हम शुरू करते हैं आज का रिवीजन। राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की? यह हमारा आज का पहला क्वेश्चन है और हमारे ऑप्शन है मेवाड़, अलवर, सीकर, मारवाड़। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आप मुझे बताएं। जैसे ही सवाल चलता रहे आप भी साथ साथ अपने आंसर बताते रहें, और जब मैं उसका सही आंसर बताऊं तो आप उसको उससे मैच कर लें। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1, मेवाड़ से कृषक आंदोलन प्रारंभ होने की पहल होती है। बिजोलिया किसान आंदोलन में विशेष जाति के किसान सर्वप्रथम सम्मिलित हुए। ऑप्शन 1 सिखी, ऑप्शन 2 मनसा, ऑप्शन 3 मेव, ऑप्शन 4 धाकड़। तो धाकड़ जाति के किसान इसमें सम्मिलित होते हैं। जैसा कि हमने बिजोलिया किसान आंदोलन में पढ़ा था कि 1897 में गिरधारीपुरा गांव में एक किसान के मृत्यु भोज पर ये लोग इकट्ठा होते हैं और वहां से इस आंदोलन की शुरुआत करने की घोषणा करते हैं। ये धाकड़ जाति के किसान होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल, राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रथम सर्वेक्षण या सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई थी? तो बेंगू, दूधवा खारा, ये दूधवा खारा है। तीसरा ऑप्शन बिजोलिया है और चौथा ऑप्शन सिरोही है। तो प्रथम सर्वेक्षण बिजोलिया में ही होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? अर्थात बिजोलिया ठिकाने की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन राव केशवदास, अशोक परमार, गोविंद दास, ठाकुर कुशाल सिंह। तो इसकी जो स्थापना है वो अशोक परमार ने की थी। अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। इस खानवा के युद्ध में भाग लेने के कारण महाराणा सांगा ने इन्हें ऊपर माल की जागीर दी थी। इस ऊपर माल की जागीर पर इन्होंने बिजोलिया ठिकाने की स्थापना की थी, इसलिए अशोक परमार के दो को इसका संस्थापक कहा जाता है। ऑप्शन 2 सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, 1890 के दौर में बिजोलिया में जागीरदार कौन थे? मतलब कौन से वंश या उसके जागीरदार थे? परमार, राणावत, सक्तावत, चौहान। तो जो उस समय बिजोलिया में जागीरदार हुआ करते थे वो परमार हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन, अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर किससे प्राप्त हुई? ऑप्शन है आपके पास महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, राव केशवदास, महाराणा शंभू सिंह। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो महाराणा सांगा है। खानवा के युद्ध में अशोक परमार भाग लेता है, जिसके बाद महाराणा सांगा द्वारा इन्हें ऊपर माल की जागीर दी जाती है। ये आपको याद रखना है, महाराणा सांगा इन्हें ऊपर माल की जागीर देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन 1 पृथ्वी सिंह के समय 1878 में, ऑप्शन 2 केशव दास के समय 1867 में, तीसरा ऑप्शन कृष्ण सिंह के समय 1897 में, और चौथा ऑप्शन जगत सिंह के समय 1687 में। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कृष्ण सिंह के समय 1897 में बिजोलिया आंदोलन शुरू होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में किसी किसान की बेटी की शादी होने पर एक नया कर यानी 5 रुपये भुगतान की शुरुआत की। उस नए कर का क्या नाम था? ऑप्शन है पारथरी, बिजोरी, चंवरी, बिजावरी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो चंवरी है। चंवरी कर क्या था? ये एक विवाह कर था। विवाह कर से तात्पर्य क्या है? जब भी कोई किसान अपनी बेटी की शादी करेगा तो वो ठिकाने के जागीरदार को
₹5 कर का भुगतान करेगा। ये कर था चमरी कर। अगला क्वेश्चन, बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लगान किसने लगाई थी? हमने एक कर पढ़ा है तलवार बंदाई, ये वही कर है। इसकी शुरुआत किसने की थी ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शन है पृथ्वी सिंह, किशन सिंह, केसरी सिंह, स्वरूप सिंह। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह 1905 में बिजोलिया ठिकाने के जागीरदार बनते हैं। और जो ये लगान होती है तलवार लाग, ये लाग जागीरदार द्वारा जागीरदार द्वारा महाराणा को दिया जाने वाला उत्तराधिकार शुल्क है। लेकिन जब पृथ्वी सिंह जागीरदार बनता है तो ये जो लगान होती है ये वो जनता से वसूल करता है। इसलिए जनता पर ये कर किसने लगाया? तो पृथ्वी सिंह लगाता है। ठीक है, ये उत्तराधिकार शुल्क था जो मेवाड़ रियासत में लिया जाता था। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर था पृथ्वी सिंह। अगला क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन 1 साधु सीताराम दास, ऑप्शन 2 भोगीलाल पांड्या, ऑप्शन 3 हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन 4 जयनारायण व्यास। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 साधु सीताराम दास। 1897 से लेकर 1915 तक बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रथम चरण होता है उसका नेतृत्व साधु सीताराम दास द्वारा किया जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ? इसके ऑप्शन है बिजोलिया, मंडोर, टोंक, बीकानेर। इसका सही आंसर है बिजोलिया में साधु सीताराम दास का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1917 ईस्वी में बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था या इसकी स्थापना किसने की थी? नानजी पटेल, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही आंसर है विजय सिंह पथिक। हमें पता है कि दूसरे चरण का जो नेतृत्व है 1916 से 1922 या 23 तक विजय सिंह पथिक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर विजय सिंह पथिक है। बिजोलिया ने किसे 1916 ईस्वी में बिजोलिया किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया? ऑप्शन मन्नालाल पटेल, ठाकरे पटेल, साधु सीताराम दास, नानजी पटेल। इसका जो सही आंसर है वो है मन्नालाल पटेल। ठाकरे पटेल और नानजी पटेल को साधु सीताराम दास मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को शिकायत करने के लिए भेजते हैं, जिनको बाद में बिजोलिया ठिकाने के जागीरदार द्वारा बिजोलिया से निर्वासित कर दिया जाता है। यह आपको याद रखना है। साधु सीताराम दास ने प्रथम चरण का नेतृत्व किया था। ठीक है, यह आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मन्नालाल पटेल है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी और उसके अध्यक्ष मन्नालाल पटेल थे और ये ही सरपंच है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और ये स्थापना 1917 में होती है। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन 1 राम नारायण चौधरी, ऑप्शन 2 विजय सिंह पथिक, ऑप्शन 3 माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन 4 राव कृष्ण सिंह। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है विजय सिंह पथिक के द्वारा ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया था 1915 में, 1916 में, 1917 में, 1918 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1916। 1916 में साधु सीताराम दास द्वारा कहने पर विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह होता है, वो इससे शामिल होते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लेना शुरू करते हैं। इसके बाद बिजोलिया में जागृति के लिए मित्र मंडल संगठन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है रामदेव पोद्दार, फतेह करण चारण, विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास। तो जो मित्र मंडल संगठन है वो साधु सीताराम दास के द्वारा बनाया गया था। तुलसा भील राजपुताना के किस स्वतंत्रता सेनानी का संदेश वाहक था? ऑप्शन गुरु गोविंद गिरी, शोभाराम कुमावत, मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक। ये ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है ये हमने राजस्थान का एकीकरण और जनजातीय आंदोलन में पढ़ लिए। अगर ये भी आपको याद है तो आपको पता है कि विजय सिंह पथिक ही यहाँ पर ऐसे हैं
जो कृषक आंदोलन से संबंधित है, तो विजय सिंह पथिक का आंसर सही हो जाएगा। दिसंबर 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? अब बिजोलिया के संबंध में दो अधिवेशन प्रसिद्ध हैं कांग्रेस के। पहला है अमृतसर का अधिवेशन जो कि 1919 में होता है, और दूसरा है नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में होता है। इस 1919 के अधिवेशन में तो बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रस्ताव रखा जाता है, और इसमें 1920 का जो नागपुर अधिवेशन है, इसमें नैतिक समर्थन प्राप्त होता है महात्मा गांधी का। तो ये दोनों आंदोलन हमें इसके बारे में याद रखने, ठीक है। ऑप्शन है गणेश शंकर विद्यार्थी, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय, विजय सिंह पथिक। तो इसका सही आंसर है लोकमान्य तिलक के द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। तो ऑप्शन साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा और फतेहकरण चारण, ठीक है। तो ये चारों ही आदमी जो थे ये बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। साधु सीताराम दास और फतेहकरण ये प्रथम चरण से थे, माणिकलाल वर्मा और विजय सिंह पथिक ये दूसरे चरण से थे। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हुआ, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इन चरणों में से नहीं है। हमें पता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक 44 वर्षों तक चलने वाला एक अहिंसक आंदोलन था। यह आंदोलन 3 चरणों में हुआ था। तो उन चरणों की जो अवधि थी वो हमें देखनी है, और उनमें से कौन सी इसमें शामिल नहीं है उसके बारे में हमें बताना। ऑप्शन 1 1897 से 1915, ऑप्शन 2 1916 से 1922, ऑप्शन 3 1923 से 1941 और ऑप्शन 4 1888 से 1896। हमें पता है कि 1897 से शुरू हुआ है, तो उससे पहले की यदि कोई डेट है तो वो अपने आप आंसर बन जाएगी। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? जयनारायण व्यास, विजय सिंह पथिक, सीताराम दास और माणिकलाल वर्मा। इसमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से नहीं रहा? तो जो जयनारायण व्यास थे इनका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से नहीं है, इनका संबंध मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से है। अगला क्वेश्चन, बिजोलिया आंदोलन के विषय में कौन से कथन सत्य हैं? नीचे 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से हमें सत्य कथनों की पहचान करनी। 1903 में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया क्षेत्र में चंवरी कर लगाया, यह हमने इस क्लास में डिस्कस कर लिया। इसके बाद पृथ्वी सिंह ने मेवाड़ द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंधाई के रूप में ली गई रकम का भार पृथ्वी सिंह ने जनता पर डाल दिया, तो ये चीज भी सही है। विरोध स्वरूप किसानों ने संपूर्ण जागीर में हल नहीं चलाया, ये भी सही है। और पृथ्वी सिंह ने गलती को समझा और किसानों को कुछ रियायत देने की घोषणा की। पृथ्वी सिंह का बिजोलिया की जो जनता थी उससे किसी प्रकार का लगाव नहीं था, क्योंकि पृथ्वी सिंह यहाँ पर गोद आए हुए थे और वो जनता के साथ बहुत अधिक अत्याचार करते थे और करों की दरों को बढ़ाते थे। इसलिए पृथ्वी सिंह यहां नहीं आएगा। यहां पर जो आने वाला था सही कथन ये तब होता जब यहां पर कृष्ण सिंह लिखा होता कि कृष्ण सिंह ने गलती को समझा और किसानों को कुछ रियायत देने की घोषणा की, तब ये आंसर सही होता। अब हमारे जो सही आंसर है वो ऑप्शन 1, 2 और 3 है, मतलब ऑप्शन 2 जो है वो हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, 1897 ईस्वी में बिजोलिया के किसानों ने जो गिरधारीपुरा गांव में एकत्रित थे, हमने सुना है या हमने पढ़ा है कि 1897 में मृत्यु भोज के अवसर पर ये लोग गिरधारीपुरा गांव में एकत्रित होते हैं। तो निम्न में से किन्हें महाराणा फतेह सिंह से मिलने के लिए उदयपुर भेजा गया था? ऑप्शन है हीरालाल और तेज सिंह, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, सीताराम दास और हीरालाल, ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण। तो इसका जो सही आंसर है वो है नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को मेवाड़ महाराणा के पास उदयपुर भेजा गया था, जिनको बाद में राव कृष्ण सिंह के द्वारा बिजोलिया से निर्वासित कर दिया जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन में कब किसानों ने असिंचित जोतों से त्याग पत्र आरंभ किया? अब देखो 1927 के आसपास एक घटना होती है। ट्रेंच नामक अधिकारी के द्वारा असिंचित भूमि पर
टैक्स लगा दिया जाता है या लगान लगा दी जाती है। इस पर विजय सिंह पथिक के कहने पर किसानों ने अपनी जो ऐसी चीज जोते थी उसे त्याग पत्र देना प्रारंभ कर दिया और वो जो जोते थी वो उन्होंने जागीरदार को दे दी। जागीरदार ने उन्हें जब्त कर लिया। तो ये घटना कब हुई थी? ये घटना 1927 में हुई थी। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? अब जांच आयोगों की बात करें तो सबसे पहले जब नानजी पटेल और ठाकरी पटेल जाते हैं ना, तब महाराणा के द्वारा एक हामिद नामक जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है। ठीक है। उसके बाद 2 जांच आयोग और बनते हैं, जिनमें एक था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग और दूसरा था ठाकुर राज सिंह बेदला आयोग। इन 2 आयोगों की नियुक्ति होती है। अब ये पूछना चाह रहा है कि जो ठाकुर राज सिंह बेदला आयोग, जो द्वितीय जांच आयोग था, उनमें निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? अभी मैंने बताया कि बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग तो पहला जांच आयोग ही था, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद एजीजी होलैंड और आते हैं, जिनके द्वारा 1922 में समझौते किए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर। बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद कब दिया था? मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया। ये देखते हैं याद है या नहीं आपको। 1920 नागपुर अधिवेशन में, 1920 दिल्ली अधिवेशन में, 1920 अमरावती, 1920 बनारस। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1920 नागपुर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन, बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था? 1922 में अंग्रेजी सरकार के दबाव में बिजोलिया ठिकाने के द्वारा किसानों के साथ समझौता हो जाता है, या मेवाड़ रियासत किसानों के साथ समझौता कर लेती है। वो जो समझौता होता है वो बिजोलिया का जो जागीरदार है उसके प्रति उसका रवैया कैसा होता है? वो उसको पूर्ण रूप से स्वीकार तो करता है लेकिन क्रियान्वित नहीं करता। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पहला, पूर्ण रूप से स्वीकार करेगा लेकिन उसको क्रियान्वित नहीं करेगा। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो बेंगू, बिजोलिया, बरड और बीकानेर। हमारा जो सही आंसर है वो बिजोलिया है। बिजोलिया किसान आंदोलन से श्रीमती रमा देवी का संबंध रहा है। किसकी अध्यक्षता? अब अपन चलते हैं एक बार बिजोलिया किसान आंदोलन। सबसे पहले हम बिजोलिया किसान आंदोलन को देखते हैं। बिजोलिया जो किसान आंदोलन था, इसकी शुरुआत 1897 में गिरधारीपुरा गांव से होती है। यहां पर सभी किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर मिलते हैं और जो बिजोलिया का जागीरदार होता है उसके खिलाफ आंदोलन करने की बात करते हैं। और इसके कारण क्या थे? अधिक भू राजस्व। ये मैंने आपको क्लास शुरू होने पे ही बता दिया था कि लगान की दरें बहुत अधिक उच्च हुआ करती थी। अधिक भू राजस्व था, 84 प्रकार के लाग बाग लिए जाते थे और बेगार प्रथा भी प्रचलित थी। इसके साथ साथ चमरी कर लगाया गया था और तलवार बंधाई कर। ये समय समय के साथ जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ेगा ये भी कारण बनते हुए चले जाएंगे। ठीक है। ये कुछ प्रमुख कारण रहते हैं। अब सबसे पहले होता क्या है? पहला चरण चलता है 1897 से 1915 तक। 1897 में नानजी पटेल व ठाकरी पटेल, इन 2 आदमियों को मेवाड़ महाराणा के पास बिजोलिया जागीरदार की शिकायत करने के लिए भेजा जाता है, या बिजोलिया की शिकायतों के बारे में बताने के लिए भेजा जाता है। महाराणा के द्वारा हामिद नामक जांच अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाती है और हामिद नामक जांच अधिकारी जो रिपोर्ट दी जाती है उसमें बताता है कि जो किसानों की मांग है वो जायज है, लेकिन इस पर बिजोलिया ठिकाने किसानदार पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिस पर बिजोलिया ठिकाने का जो जागीरदार होता है वो और अधिक क्या हो जाएगा, और अधिक उत्तेजित हो जाता है, या उसके हौसले और अधिक बढ़ जाते हैं, जिसके कारण वो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को बिजोलिया से निर्वासित कर देता है, अर्थात बिजोलिया में घुसने पर पाबंदी लगा देता है। इसके बाद प्रथम चरण में किसानों को कुछ ज्यादा सफलता नहीं मिलती है। इसके जो प्रमुख नेता रहे वो साधु सीताराम दास, फतेह करण चारण और ब्रह्मदेव रहे। ये आदमी इस पहले चरण से संबंधित रहते हैं। अब आता है द्वितीय चरण 1916 से 1922 तक। ये चरण रहता है। इस चरण में सबसे प्रमुख जो बात रहती है, साधु सीताराम दास के कहने पर पथिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह होता है, वो इस आंदोलन से जुड़ते हैं। इस आंदोलन से जुड़ने के बाद उन्होंने
बिजोलिया किसान पंचायत की स्थापना करते हैं 1916 में, और ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं वो 1917 में। इसका जो अध्यक्ष होता है वो मन्नालाल पटेल को बनाया जाता है। इसके बाद 1919 का जो अमृतसर अधिवेशन होता है उसमें पथिक के कहने पर लोकमान्य या बाल गंगाधर तिलक द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन गांधी जी के विरोध के कारण यह पारित नहीं होता। इसके बाद 1920 में बिजोलिया किसान आंदोलन की एक प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं विजय सिंह पथिक कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। इस प्रदर्शनी के बाद महात्मा गांधी का नैतिक समर्थन इस आंदोलन को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये था दूसरा चरण। अब आता है तीसरा चरण। तीसरा चरण शुरू होता है 1923 से 1941 तक। इस चरण में होता क्या है कि 1927 में ट्रेंच नामक अधिकारी द्वारा असिंचित जो भूमि होती है, सिंचित जो भूमि होती है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है, और विजय सिंह पथिक के कहने पर किसानों के द्वारा ये जो भूमि होती है ये जागीरदार को वापस दे दी जाती है और जागीरदार इसे जब्त कर लेता है। इसके बाद विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं और उसके बाद ये आंदोलन अपनी भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए होता है। ठीक है, ये इसके बाद 1941 में मेवाड़ के जो पीएम वी राघवाचारी हैं और राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता, इनके द्वारा मिलकर किसानों से समझौता हो जाता है और उनकी कई प्रकार की लगान या करें समाप्त कर दी जाती हैं और उनकी भूमि उन्हें वापस लौटा दी जाती है। इसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। कुछ समाचार पत्र भी यह महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं। तिलक का मराठा समाचार पत्र, जिसमें ये न्यूज प्रकाशित होती है। इसके अलावा गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप नाम से एक समाचार पत्र आता था। इस प्रताप नामक समाचार का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में प्रचारित करने में। इसके साथ साथ प्रेमचंद का एक रंगभूमि उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद का रंगभूमि जो उपन्यास है वो इसी पर आधारित है, बिजोलिया किसान आंदोलन पर। यह आपको याद रखना है। जो एक जांच आयोगों की बात करें तो एक सबसे पहले हामिद नामक जांच अधिकारी की नियुक्ति होती है। उसके बाद जो जांच आयोग बनेगा वो बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग बनता है। दूसरा जांच आयोग बनता है वो बनता है राज सिंह बेदला जांच आयोग बनेगा। और इसके बाद एजीजी हॉलैंड आएंगे। इनके द्वारा समझौता 1922 में किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये प्रथम चरण में बन जाता है, ये सारी चीजें द्वितीय चरण की हैं। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटराथल में 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया? ऑप्शन दुर्गा देवी, रमा देवी, किशोरी देवी, उमा देवी। तो इसका जो सही आंसर है वो किशोरी देवी है। ठीक है, शेखावाटी किसान आंदोलन की 3 घटनाएं आपको याद रखनी है। पहला है कटराथल सम्मेलन। ये जो सम्मेलन था ये 25 अप्रैल 1934 को होता है। इसके बाद दूसरी घटना आपको रखनी है कूदन हत्याकांड। ये भी सेम इसी दिनांक को होगा, 25 अप्रैल 1935 आएगी इसमें अगली डेट। और अगर हम बात में करें तो एक होगा जयसिंहपुरा हत्याकांड। ये जयसिंहपुरा जो हत्याकांड है ये होता है 21 जून 1934 को। ये पहला ऐसा हत्याकांड था जयसिंहपुरा जिसमें किसानों को पर जो अत्याचार करने वाले लोग या किसानों की हत्या करने वाले लोगों को सजा होती है। तो ये 3 चीजें आपको इसमें याद रखनी है। ये 3 हत्याकांड इसमें हुए थे जिनकी दिनांक भी मैंने आपको बता दी। आगे, शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? शेखावाटी, पहले तो हम देखते हैं जकात क्या होता है। जकात एक प्रकार का कर होता था जो खाद्यान्न को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो कर लगाया जाता था कि भाई आप खाद्यान्न एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं, इस पर ये टैक्स लगता है, उस टैक्स को जकात कहा जाता था। इसके लिए आंदोलन किसने किया था या उस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था उसके बारे में बताना है। ऑप्शन है पंडित नरोत्तम लाल जोशी, पंडित टोडरमल, पंडित रामकरण आसोपा और पंडित अभिन्न हरि। तो इसका जो सही आंसर है वो है पंडित नरोत्तम लाल जोशी। अगला क्वेश्चन, कृषक आंदोलन
नेता में कौन सा युग्म सुमेलित है, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। ठीक है, हमें देखना है। बीकानेर जो किसान आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व नरोत्तम लाल जोशी ने किया। बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक, बेंदु बूंदी नैनूराम शर्मा और बेंगू राम नारायण चौधरी। तो जो इसमें हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा बीकानेर, क्योंकि नरोत्तम लाल जोशी ने शेखावाटी किसान आंदोलन में हुए शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन, शेखावाटी का जाट आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ। 1927, 1925, 1912, 1897। तो 1925 इसका सही आंसर है। शेखावाटी किसान आंदोलन 1947 में किसके प्रयासों से संपन्न हुआ, अर्थात यह आंदोलन कब समाप्त होता है और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन 1 जमनालाल बजाज, ऑप्शन 2 रामनारायण व्यास, ऑप्शन 3 माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन 4 हीरालाल शास्त्री। तो इसका जो सही आंसर है वो हीरालाल शास्त्री है। हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से यह आंदोलन 1947 में समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन, 1921 की चांदखेरी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है। आपके ऑप्शन है बेंगू किसान आंदोलन, दूधवा खारा किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन। तो इसका सही आंसर है बेंगू। यहाँ बेंगू के किसान जो थे वो किसी बात पर सभा कर रहे होते हैं और उनके साथ अमानुषिक या अमानवीय व्यवहार किया जाता है। तो ये घटना बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट, राम नारायण चौधरी। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है राम नारायण चौधरी। अगला क्वेश्चन, बेंगू किसान आंदोलन के नेता जो शहीद हुए थे। बेंगू में एक हत्याकांड होता है जिसे कहते हैं गोविंदपुरा हत्याकांड। ये जो गोविंदपुरा हत्याकांड है इसमें कौन से व्यक्ति शहीद होते हैं ये हमें बताना है। ऑप्शन है नानक जी, कृपा जी, लादू लाल जी और घासीराम जी। तो इसमें जो सही आंसर है वो कृपा जी। कृपा जी के साथ एक और व्यक्ति होते हैं, उनका नाम होता है रूपा जी। रूपा जी धाकड़ और कृपा जी धाकड़ इसमें शहीद होते हैं। अगला क्वेश्चन, बेंगू किसान आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत 1921 में, 1923 में, 1925 में या 1927। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 1 1921 में बेंगू किसान आंदोलन प्रारंभ होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, 22 जून 1880 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में रासमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो इसके ऑप्शन है जाट किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, दूधवा खारा किसान आंदोलन, भगत आंदोलन। तो अगर हम इनको देखें तो भगत आंदोलन एक जनजातीय आंदोलन था। ठीक है, ये जो बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ में होता है। दूधवा खारा किसान आंदोलन बीकानेर रियासत का है, मेव अलवर रियासत का है। तो ऑप्शन 1 सही बचता है जाट किसान आंदोलन। अगला क्वेश्चन, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहां आंदोलन किया था। ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो करौली के नेता थे कुंवर मदन सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नीमू चाणा किसान आंदोलन हत्याकांड राजस्थान की किस रियासत में हुआ। यह होता कब है। यह होता है 14 मई 1925 को। इसकी डेट आपको याद रखनी है क्योंकि ये बार बार पूछी जाती है। ऑप्शन जयपुर, मेवाड़, भरतपुर और अलवर। नीमू को चाणा जो हत्याकांड था उसका संबंध अलवर रियासत से। ठीक है, चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसमें 156 किसान मारे जाते हैं और जो अपने महात्मा गांधी हैं वो इन्हें दोहरी डायरशाही की संज्ञा देते हैं। रियासती समाचार पत्र में भी इनके बारे में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगनी विभत्स, दोहरी डायरशाही कांड एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बदतर बताया। यह घटना अभी हमने डिस्कस कर ली। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो नीमू चाणा घटना मई 1925 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से रहा। बिजोलिया, मेवाड़, बूंदी, अलवर किसान आंदोलन। तो इसमें जो सही आंसर है वो है अलवर किसान आंदोलन। अलवर में 2 आंदोलन होते हैं। एक होता है नीमू चाणा वाला जिसका नेतृत्व इन 2 व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, माधो सिंह गोविंद। एक होता है मेव किसान आंदोलन जिसका नेतृत्व यासीन खां
और मोहम्मद हादी के द्वारा किया जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन बूंदी राज्य में हुए बूंदी कृषक आंदोलन का नेता था? ऑप्शन नैनूराम शर्मा, साधु सीताराम दास, हनुमान सिंह, जीवन चौधरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है नैनूराम शर्मा। साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत की स्थापना की थी। ये भी आपको याद रखना है कि डाबी किसान पंचायत की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? तो साधु सीताराम दास। डाबी किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए राज्य पुलिस की गोली चलाने से कौन शहीद हुए? डाबी हत्याकांड होता है 1923 में बूंदी किसान आंदोलन में। उसमें एक व्यक्ति झंडा गीत गा रहे थे, उस व्यक्ति का नाम पूछा है। ऑप्शन है रूपा जी, कृपा जी, नानक भील, बाल मुकुंद। तो झंडा गीत गाते समय नानक भील की हत्या होती है, या वो मर जाते हैं या शहीद होते हैं। इसके साथ साथ एक और व्यक्ति थे देवीलाल गुजर, वो भी यहां पर शहीद होते हैं। ये हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला? जहां भी सुअर का नाम आ जाए कि सुअर विरोधी आंदोलन का हुआ तो रियासत अलवर ही आएगी। मेव किसान आंदोलन था ये, जो जंगली सुअर की समस्याओं के लिए हुआ था। ऑप्शन 3 अलवर इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, बूंदी किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? अप्रैल 1923 में, अप्रैल 1920 में, अप्रैल 1921 में, अप्रैल 1922 में। तो जो बूंदी आंदोलन होता है वो 1922 में शुरू होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, सही कथन, आजादी से पहले राजस्थान के किसान आंदोलन का नेतृत्व गैर किसानों ने किया था, और गंगानगर क्षेत्र के आंदोलन का नेतृत्व एक कम्युनिस्ट नेता YN हांडा के द्वारा किया गया। तो जो दोनों कथन हमें दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, हमें देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 तो गलत सीधा सीधा हो रहा है भाई, किसानों ने भी नेतृत्व किया था, ऐसा नहीं है किसानों ने नेतृत्व नहीं किया। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो ही गया। कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है, ये इसका सही आंसर है। ऑप्शन 4 इसमें सही है। निम्नलिखित में से किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया? मुकरब खां, बख्तार खां, अशफक उल्लाह खां, यासीन खां। तो इसका जो सही आंसर है वो है यासीन खान ने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावाटी के पंचपाणे ठिकानों में से एक नहीं था? शेखावाटी में पंचपाणे हैं। पंचपाणों में कौन कौन शामिल है? वो है मलसीसर, बिसाऊ, इसके साथ साथ ढूंढलोद, नवलगढ़ और मंडावा। इन्हें शेखावाटी के पंचपाणे कहा जाता है। ठीक है, ये शेखावाटी पंचपाण। अब इनमें से हम ऑप्शन मिलाते हैं, मलसीसर, बिसाऊ, श्री माधोपुर, ढूंढलोद। तो श्री माधोपुर पंचपाणों में शामिल नहीं है, तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सीकर कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं था? रामनारायण चौधरी, हरि ब्रह्माचारी, मास्टर चंद्रभान और नैनूराम शर्मा। हमने पढ़ा है कि नैनूराम शर्मा का संबंध बूंदी या बरड किसान आंदोलन से रहता है, इससे नहीं है सीकर किसान आंदोलन से। तो रामनारायण चौधरी, हरि ब्रह्माचारी, मास्टर चंद्रभान का संबंध इस आंदोलन से रहा है। अगला क्वेश्चन, किसान आंदोलन और उससे संबंधित घटनाओं को के वर्ष को सही सुमेलन, वर्ष तो यहां पर है ही नहीं, बस जो घटनाओं का स्थान है उससे संबंधित देखना है। नीमूचाणा अलवर सही है, डाबड़ा जोधपुर में है, दूधवा खारा बीकानेर में, बरड बूंदी में। इसके आगे सर हमें वर्ष देखना था, वो देख लेते हैं। नीमूचाणा की जो घटना है वो 1925 में होती है, ये क्वेश्चन गलत लिखा गया। डाबड़ा जो है ये 1947 में होती है। दूधवा खारा आंदोलन बीकानेर रियासत में होता है, और बरड आंदोलन बूंदी किसान आंदोलन का ही नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सही सुमेलित कीजिए। तो जो बिजोलिया किसान आंदोलन, इनकी यहां पर दे रखा है आंदोलन या घटना, और इधर दे रखी है वर्ष की सूची। तो बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत जो थी वो 1897 में होती है। फिर हम चलते हैं सीकर। तो सीकर जो किसान आंदोलन है वो 1922 में शुरू होता है। डाबड़ा कांड जो है वो 1947 में होता है, और चंडावल घटना 1945 में नहीं होती है, वैसे होती है 1942 में, लेकिन यहाँ 1945 लिखा हुआ। अब इसमें जो हमारा सही आंसर है हमें वो चयन करना है। तो डी के बाद ए दे रखा है, मतलब इसमें कोई मैच तो हो नहीं रहा है, तो हमारा तो सही आंसर इस प्रकार होगा डी, सी, बी और ए। ये हमारा सही आंसर होना चाहिए था, लेकिन ये कूट चूक चूंकि गलत दे रखे, इसलिए आपको
इनको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अगर केवल बिजोलिया मिला के देखेंगे तो भी ऑप्शन डी ही सही आ रहा है, लेकिन फिर वो ए ऑप्शन जो बता रहे हैं सीकर का, वो मैच नहीं कर रहा। क्योंकि अगर हम मान भी ले कि सीकर में बी, तो सीकर किसान आंदोलन 1947 में समझौता होता है शेखावाटी का, वो 1947 में होता है, फिर हम डाबड़ा कांड कहाँ ले जाएंगे। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन ही लगभग गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं। कूदन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बीकानेर, बूंदी, बेंगू और सीकर। मैंने आपको बताया था कि सीकर किसान आंदोलन में 3 घटनाएं सबसे इंपॉर्टेंट है, कटराथल, कूदन और जयसिंहपुरा हत्याकांड। तो जो कूदन की घटना है वो सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है। निम्न आंदोलन के प्रारंभ वर्ष में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, बिजोलिया आंदोलन 1897, सीकर आंदोलन 1912, डाबला घटना 1947 और चंडावल घटना 1945। यहां पर 2, सीकर आंदोलन और चंडावल घटना, इन दोनों ही गलत है। वैसे ये 1922 आती सीकर, और यदि ये शेखावाटी से रिलेटेड है तो 1925 आती, ठीक है। चंडावल घटना 1942 में होती है, लेकिन यहां पर 2 ऑप्शन गलत है, तो आप इस चीज को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, घटनाओं का कालक्रम बताइए। डाबड़ा कांड 1947, नेमूचाना कांड 1925, चंडावल 1942, कई जगह क्वेश्चन में हमने देखा 1945, और मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड 1913, 17 नवंबर 1913। तो हमें कालक्रम के अनुसार बैठाना है। सबसे पहले 4 नंबर, ये सही है, फिर आएगा 2 नंबर, ये 2 नंबर आ रहा है, फिर आएगा 3 नंबर और फिर आएगा 1 नंबर। तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, 4, 2, 3, 1। ये कालक्रम के अनुसार घटना है। भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावाटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया, वो कौन था? भरतपुर का एक जाट नेता था, ऑप्शन हमें उसका नाम बताना है। चंदन राम, रामधन राम, मूला राम, देशराज। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो देशराज है। ठाकुर देशराज के द्वारा जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की गई थी और जाट महाप्रजापति यज्ञ का आयोजन भी किया गया था। इसके अलावा ये जो स्थापना है ये 1931 में की जाती है। हमने जनजातीय आंदोलन में एक और पढ़ी थी, जाट क्षेत्रीय मीणा क्षेत्रीय महासभा, उसकी जो स्थापना है वो 1933 में की जाती है। ये हमें याद रखना है। अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना किस रियासत में हुई थी? ऑप्शन है अजमेर, जयपुर, जोधपुर, अलवर। तो ये मेव कृषक आंदोलन के समय अलवर रियासत में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, 1932 में राजस्थान का मेव कृषक आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? प्रताप सिंह, डॉक्टर मोहम्मद हादी, जय सिंह, इनमें से कोई नहीं। मेव कृषक आंदोलन डॉक्टर मोहम्मद हादी, यासीन खां के नेतृत्व में चला था। ये हमें पहले भी डिस्कस कर लिया और हमें याद भी होना चाहिए। दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित था? जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर। तो दूधवा खारा जो आंदोलन था वो बीकानेर रियासत से था। इसका कारण क्या था? वही अधिक भू राजस्व, लाटाकूता, बेगार, वही है जो हमने सभी किसान आंदोलन के बारे में पढ़े हैं, ठीक है, बीकानेर रियासत। इसके बाद भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? अलवर, भरतपुर, सीकर, जयपुर। तो भोजी लंबरदार का जो संबंध है वो भरतपुर किसान आंदोलन से रहता है। इस तरह से ये हमारी आज किसान आंदोलन की क्लास थी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में मिलेंगे हम प्रजामंडल आंदोलन के साथ 60 से 70 MCQ वापस लेकर। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।